नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पर मानसिक और शारीरिक बोझ और वो बोझ क्यों? और उस बोझ की वजह क्या है? क्या शारीरिक और मानसिक इतना बोझ देने के बाद हमारे बच्चे कामयाब होंगे और उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको एक हेल्थ टिप्स देना चाहता हूँ और वो हेल्थ टिप्स ये है कि बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर ले जाएँ और कोशिश करें कि आप उसमें ज़रूर साथ जाएँ। चाहे थोड़ी ही दूर की मॉर्निंग वॉक हो लेकिन ज़रूर हो। दूसरा, आज का विचार। मेरा मानना है कि अगर माता-पिता अपने जीवन में अपने जीवन काल में संघर्ष करते हैं, तो बच्चों का जो जीवन होता है वो बहुत आनंददायक होता है और जो माता-पिता अपने जीवन में बहुत आनंद ही लेते रहते हैं, उनका बच्चों का जीवन कभी-कभी संघर्षमय हो जाता है। इसके बाद मैं एक प्रश्न का आंसर दूँगा जो किसी अभिभावक ने मुझसे पूछा था। उनका कहना था कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? खाना खाने में आनाकानी करता है, उसको टेस्ट नहीं है, वो उससे खाने खाने से जी चुराता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है, बच्चे को अपने साथ खाना खिलाएँ। बच्चे को किसी भी तरह का संक्रमण ना होने दें, किसी भी तरह का संक्रमण ना होने दें। उसको उसकी साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए, उसके हाथों का, उसके दाँत का, उसकी पूरी बॉडी का। किसी न किसी संक्रमण के होने की वजह से बच्चों के अंदर खाने की प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। और दूसरा है, बच्चे को थकने दें। उसको शारीरिक रूप से थकने दें, उसको खेल खेलने दें या कोई और ऐसे काम ज़रूर करने दें जिससे वो थक जाए, उसके बाद वो खाएगा। तीसरी बात ये भी है कि बच्चा अगर बहुत खाना खाने में रुचि नहीं रखता है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा गहरी समस्या नहीं है, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अगली बार आती है हमारी सामान्य ज्ञान की, जो मैं हर वीडियो से पहले बताता हूँ। तो सामान्य ज्ञान ये है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जो धीरे-धीरे सेवा प्रधान देश में बदलता जा रहा है। यानी कि टेरिशरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में हमारे कृषि से लोग जा रहे हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पर मानसिक और शारीरिक बोझ। हम अपने बच्चों पर काम तो कर रहे हैं, उनको पढ़ने पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अच्छे स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन हम कहीं न कहीं बच्चे के समय को किल कर रहे हैं। बट हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा किस तरह अपना टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। हम उसका सारा समय सिर्फ़ पढ़ाई पर, सिर्फ़ बुक्स पर, सिर्फ़ कोचिंग पर, सिर्फ़ ट्यूशन पर दिलवा रहे हैं। हम उसका जो जीवन उसके जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, उन पे हम ध्यान नहीं दे रहे। और इसी वजह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारा बच्चा जो है, वो ना सिर्फ़ कमज़ोर होता चला जा रहा है, बल्कि चैलेंजिंग भी होता चला जा रहा है। हम बच्चे का समय खेलने का समय, बच्चे के बातचीत करने का, बोलने का समय, बच्चे के मस्ती करने का समय, बच्चे के घूमने-फिरने का समय, बच्चे के जो स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारा समय हम मार कर बच्चे के सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि बुक्स पर। अब वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये एक अलग चीज़ है। उसका विकास नहीं हो रहा, ये बात बिल्कुल पक्की है। शारीरिक रूप से कई ऐसी चीज़ें बच्चे के साथ हो रही हैं, जिसमें वो शारीरिक रूप से चैलेंजिंग होता चला जा रहा है, शारीरिक रूप से थक रहा है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहा है, शारीरिक रूप से उसका विकास नहीं हो पा रहा है। सुबह को बच्चा बहुत जल्दी तैयार होता है, जल्दी-जल्दी तैयार होता है। उसको सुबह को वातावरण में घूमने का टाइम नहीं मिलता और उसके बाद वो फिर बस में ट्रैवल करता है। उसके ऊपर बैग रख दिया जाता है बहुत बड़ा और वो ट्रैवल करता है और उसके बाद उसका बहुत बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। उस यात्रा करता है, सुबह की भाग-दौड़ रहती है, फिर स्कूल से जब घर आ जाता है तो फिर वही भाग-दौड़ रहती है, कोचिंग ये वो। उसके दिमाग में हर समय काम, काम और काम रहता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 साल से 18 साल तक के बच्चे की और मुझे लग रहा है 3 साल से 18 साल तक के बच्चे के पास इतना काम नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को पढ़ाया ना जाए या उसके पास बुक्स ना हो या उसके पास बैग ना हो या वो ट्रैवल करके स्कूल ना जाए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि उसके साथ-साथ उनको इस सब सारी बोर्डम से बचाने के लिए भी कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। और उसकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, उसके खाने को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, उसकी कंपनी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, उसके सारे टाइम को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए।
इस पे बहुत कम काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स अगर इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो वो इस चीज पे भी काम करेंगे कि हमारा बच्चा शारीरिक मानसिक रूप से विकास करे। शारीरिक मानसिक रूप से बच्चा विकास ऐसे नहीं करेगा कि सिर्फ उसको स्कूल कोचिंग और ट्यूशन में भेजा जाए, या उसके साथ इर्द गिर्द हमेशा बुक्स रहें, उसके इर्द गिर्द हमेशा टीचर्स रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मस्ती भी करनी चाहिए, उसको गलतियां भी करनी चाहिए, उसको खेलना भी चाहिए, उसको ये सारी चीजें भी करनी चाहिए, उसको मनोरंजन भी करना चाहिए, उसको डांस भी करना चाहिए, बहुत सारी बाकी एक्टिविटीज के साथ लेकर उसकी लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए। थैंक यू।